तो मूवी की शुरुआत होती है दो पति पत्नी डेविड और एलेक्सिस से, जहां एलेक्सिस को अभी अपनी बेटी को लेकर काफी बुरा सपना आया, इसलिए तब डेविड उसे संभालने लगा। जिस बीच यहाँ इनकी बेटी भी आ गई, जो बोली कि आप लोग जल्दी से नहा लो क्योंकि आज मम्मी की फैमिली यानी एलेक्सिस की फैमिली के लिए एक बड़ा दिन है। असल में आज उसकी कोई भतीजी 15 साल की होने वाली है, जिसका मतलब अब वो बच्ची से टीनेजर वाली उम्र में जा रही थी। और अब इसी टीनेजर वाली उम्र के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं द टैक्स कलेक्टर। तो अब उसका बर्थडे सेलिब्रेट करके डेविड अपने इलेक्ट्रिक स्टोर में आया, जहां उसने अपनी एक भतीजी लूप को भी काम पर रखा हुआ था। वैसे लूप की टी शर्ट पर क्या लिखा है कमेंट करके बताओ। खैर, तो अब डेविड उसे डांटने लगा क्योंकि लूप ने कल रात यहाँ स्टोर में पार्टी करी थी, जिससे डांट के बीच ही यहाँ डेविड का बेस्ट फ्रेंड और क्राइम पार्टनर क्रीपर भी आ गया, जिसके साथ डेविड अपने आज के मिशन के लिए निकलता कि तभी यहाँ एक गैंगस्टर बोबड़ा आया, जो कि डेविड और क्रीपर को पहले तो सलाम करने लगा क्योंकि ये दोनों यहाँ के सबसे बड़े गैंगस्टर बॉस हैं। जिसके बाद बोबड़े ने इन्हें बताया कि उसकी गैंग को दूसरे गैंग वाले अक्सर परेशान करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो लोकल गैंग और बाकी दुकानदारों से हफ्ता भी नहीं ले पाता। तब ये सुनकर क्रीपर ने बोबड़े को ऑफर किया कि ठीक है, आज तुम नहीं बल्कि हम हफ्ता लेने जाएंगे क्योंकि वेस्ट की सारी लोकल गैंग्स को हमारे अंडर ही रहना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें 30% टैक्स भी देना होगा। असल में डेविड और क्रीपर टैक्स कलेक्टर थे, जो कि वेस्ट साइड की लोकल गैंग और दुकानदारों से अक्सर हफ्ता उठाते रहते। और अब आप सोचोगे कि ऐसे कैसे हफ्ता उठाते, तो मैं बता दूं कि डेविड के फादर द गैंगस्टर बॉस विजार्ड अभी जेल में रहकर ही अपना सारा काम धाम चला रहे थे, जिसमें कि उनकी मदद ये लुइस नाम का उनका लेफ्ट हैंड करता था। खैर, तो अब डेविड और क्रीपर भी लुइस से मिले, जो कि लोकल गैंग से आई पेमेंट का पूरा हिसाब रखता था। जिसके बाद डेविड और क्रीपर लोकल गैंग से हफ्ता लेने निकल गए क्योंकि वो लोग इनके एरिया में रहकर बिजनेस करते थे, जिसके लिए वो सबसे पहले गैंगस्टर्स के हेडक्वार्टर में आए, जहां से इन्होंने अपना पहला 30% का हिस्सा उठा लिया, जहां उसने लोकल गैंग को धमकी भी दी कि अगर अब से बोबड़े के साथ काम करने में दिक्कत करी तो तुम सबको यहीं काट दूंगा। जिसके बाद जब ये लोग दूसरी गैंग के पास आए तो देखा कि वो गैंगस्टर किसी ब्लड नाम की गैंग के एक आदमी को मार रहे थे क्योंकि इनका आपस में कुछ लफड़ा हुआ। तब डेविड ने उस मार खा रहे आदमी को बचा लिया क्योंकि वरना इनके आपस के मैटर की वजह से दो गैंग्स के बीच वॉर हो जाती। इसलिए ये उस आदमी को बचाकर ब्लड नाम की गैंग के पास पहुंचे, जहां इस गैंग का लीडर ये बॉन था। तब डेविड ने बॉन को समझा दिया कि इनका ये मैटर आपस का था, तो इसमें गैंग्स के बीच लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जो सुनकर बॉन ने भी किसी भी लड़ाई को शुरू करने से साफ मना कर दिया। अब ये दोनों भी सारे पैसे इकट्ठा करके इन्हें गिनने के लिए ले आए, जहां इन्हें पता चला कि बोबड़े ने पिछले महीने जितना पैसा जमा किया था उसमें से $25,000 कम है। तब ये देखते ही डेविड को बहुत गुस्सा आया, जहां एलेक्सिस उसे शांत करने लगी कि टेंशन मत लो। लेकिन डेविड तो क्रीपर के साथ सीधा बोबड़े के घर पर पहुंचा, जहां उन्हें देखते ही बोबड़े ने अपनी बीबी के हाथों वो $25,000 मंगवा लिए। तब वो बोला कि मुझे माफ कर दो क्योंकि असल में ये पैसे मैंने अपनी बेटी के कैंसर के लिए चुराए थे। जो कहकर उसने इन्हें अपनी बेटी की फोटो भी दिखाई, तो डेविड उसकी बात समझ गया क्योंकि असल में वो भी तो एक फादर ही है ना, इसलिए।
तो अब वो क्रीपर को लेकर यहाँ से निकला ही था कि इतने में उसे लुइस ने फोन करके बताया कि एक वैनम नाम के गैंगस्टर ने अभी तक हमारे $2 लाख नहीं दिए। जो सुनते ही ये दोनों वैनम के पास निकल गए, जहां पहुंचकर इन्हें इस गाटा नाम की महिला ने अंदर बुलाया, जहां गाटा ने इनकी मुलाकात वैनम से करवा दी। तब वैनम ने भी इन्हें देखते ही कैश का एक गट्ठा निकाला, जो लेकर जैसे ये दोनों यहाँ से जाते कि तभी वैनम बोला कि ये पैसे तुम्हारे लिए नहीं है। जो सुनते ही ये दोनों कुछ करते कि इतने में पीछे से यहाँ एक गैंगस्टर कोनेजो आया, जो कि ईस्ट साइड की लोकल गैंग्स को गवर्न करता था। खैर अब कोनेजो बोला कि अब से वेस्ट के सारे लोकल गैंगस्टर सिर्फ मुझे ही पे किया करेंगे। जो सुनकर डेविड ने खुद को शांत रखा, लेकिन क्रीपर को काफी गुस्सा आया। पर फिर भी डेविड अभी उसे यहाँ से ले जाने लगा, क्योंकि अभी यहाँ चारों तरफ कोनेजो के आदमी थे जो 2 मिनट में इनका काम तमाम कर देते। इसलिए अभी के लिए डेविड क्रीपर को यहाँ से ले गया, जहाँ कार में क्रीपर काफी एक्साइटेड था कि फाइनली काफी टाइम बाद हमारी बड़ी लड़ाई होगी। जबकि डेविड उसे शांत करने लगा कि अभी हमें कोनेजो से निपटने के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ेगी, क्योंकि वो कोई नल्ला बेरोजगार नहीं बल्कि ईस्ट साइड का सबसे बड़ा गैंगस्टर बॉस है। इसलिए अब ये दोनों लुइस से मिले, जहां इन्होंने उसे वैनम के यहाँ जो बात हुई सब बता दी। जो सुनकर लुइस ने बताया कि असल में ये कोनेजो डेविड के फादर विजार्ड का ही चमचा था, लेकिन जैसे ही उसके फादर जेल में गए तो तब से वो ईस्ट साइड की लोकल गैंग्स पर अपनी दादागिरी दिखाने लगा। लेकिन शायद अब वो वेस्ट में भी अपना दबदबा दिखाना चाहता है। तब ये सुनकर डेविड बोला कि ऐसा है तो हम उस कोनेजो और उसके आदमियों को मार देंगे। जिस पर लुइस बोला कि नहीं, पहले हम एक वोटिंग करेंगे जिससे डिसाइड होगा कि कोनेजो को मारे या फिर कॉम्प्रोमाइज कर ले। तब ये सुनकर डेविड लुइस से बोला कि क्यों, क्या हुआ, कोनेजो से डरते हो क्या? जिस पर लुइस बोला कि अगर तुम मेरे भतीजे नहीं होते तो मैं बताता कि मैं कितना किससे डरता हूँ। वाह। खैर अब ये मीटिंग करके इन्होंने एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करी, जहाँ लुइस ने आकर बताया कि कोनेजो एक मीटिंग करना चाहता है, जहाँ उसने मीटिंग में इन सब से माफी मांगी कि अब से वो वेस्ट वाले एरिया में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। जो सुनकर डेविड को राहत मिली कि चलो ठीक है, अब किसी का खून तो नहीं बहेगा। इसलिए अब ये मीटिंग खत्म होते ही लुइस, कोनेजो, गाटा सब लोग अपने घर पर निकल लिए, जहाँ इनके जाने के बाद डेविड अपनी बीवी के साथ डांस करने लगा। तभी थोड़ी देर बाद इस पार्टी में गाटा भी आई, जिसने आज रात क्रीपर और डेविड से एक नाइट क्लब में आने के लिए कहा। तब ये दोनों आधी रात उस नाइट क्लब में पहुंचे, जहां इनकी मुलाकात कोनेजो और गाटा से हुई। तब डेविड ने कोनेजो से अपने अंकल लुइस के बारे में पूछा, जिस पर कोनेजो ने बताया कि मैंने उन्हें मार दिया, जिसका प्रूफ देते हुए उसने यहाँ लुइस का सर भी दिखाया। जो देखते ही डेविड को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी अभी के लिए वो अपने आप को शांत रखने लगा। तब कोनेजो ने इन्हें अपने साथ ज्वाइन होने का ऑफर दिया कि सोच लो, तुम्हें अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी वेस्ट साइड को मैं जल्दी अपने अंडर करने वाला हूँ। तब ये सुनकर डेविड ने बिना सोचे ही ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया और क्रीपर के साथ यहाँ से निकल गया। जो देखकर कोनेजो को और गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसे लगा था कि ये दोनों अब उसके अंडर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ क्रीपर और डेविड ने अपने सारे लोकल गैंग्स के गुंडों को इकट्ठा किया, जहां वो कोनेजो पर अटैक की प्लानिंग करने लगे। लेकिन तभी यहाँ कोनेजो के आदमियों ने आकर इन सब की आलू पूड़ी बांट दी, जिसमें कि डेविड, जिसे अपनी फैमिली की टेंशन होने लगी,
तो वो यहाँ से भाग निकला, जिस बीच कोनेजो ने यहाँ क्रीपर को पकड़ लिया। दूसरी तरफ डेविड यहाँ से भागकर एलेक्सिस के वर्क प्लेस पर पहुंचा, जहाँ से उसने एलेक्सिस को अपने साथ ले लिया। तभी इस बीच उसके फोन पर एक वीडियो आई, जिसमें कोनेजो क्रीपर को टॉर्चर करके मार रहा था, जो देखकर डेविड को गुस्सा तो आया, लेकिन अभी वो सबसे पहले अपनी बेटी को स्कूल से लेने पहुंचा, जहां उसने अपनी बीवी को एक होटल रूम में और अपनी बेटी को किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया, क्योंकि वो वहां एकदम सेफ रह सकती थी। अब ये काम करके वो यहाँ से अपनी भतीजी ल्यूब के घर पर पहुंचा, जहाँ उसने ल्यूब को भी यहाँ से भगा दिया, क्योंकि अब ल्यूब भी काफी सेफ नहीं थी। जिसके बाद उसने इस घर के बैकयार्ड में से गड्ढा खोदकर अपने $2 मिलियन निकाल लिए, जो देखकर ल्यूब ने पूछा कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए। तो डेविड ने उसे बताया कि ये पैसे मैंने और क्रीपर ने एक चोरी में लूटे थे। तब ये बताकर उसने इन पैसों को सूटकेस में रखा, जहां वो इन पैसों को एलेक्सिस के पास होटल रूम में देने पहुंचा ही था, कि तभी उसने देखा कि यहाँ एलेक्सिस है ही नहीं। मतलब एलेक्सिस तो है, लेकिन उसकी सोल नहीं है, जो देखकर उसे गुस्सा और सैडनेस एक साथ आने लगी। तभी उसे न्यूज मिली कि उसकी बेटी भी गायब हो चुकी है, जिस बीच कोनेजो ने उसे धमकी दी कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे है, खुद को बचा सको तो बचा लो। तब ये सुनते ही डेविड सबसे पहले ब्लड गैंग के लीडर बॉन के पास पहुंचा, जिसे उसने अपनी सारी परेशानी बता दी कि कैसे मेरी बीवी मारी गई और बेटी किडनैप है। जो सुनते ही बॉन डेविड की हेल्प करने के लिए मान गया, जिसके लिए उसने अपने बंदे इकट्ठे करके कोनेजो के ड्रग हाउस पर हमला किया, जहां इन्होंने कोनेजो के आदमियों को चटका कर उनसे पूछताछ करी कि बताओ डेविड की बेटी कहां पर है। तब एक आदमी ने बताया कि उसकी बेटी को इस फलानी जगह पर रखा गया है। जो सुनकर डेविड और बाकी लोग उस जगह पहुंचे, तो वहां उसकी बेटी एकदम सेफ थी। साथ ही इन्हें यहाँ कोनेजो की दादी भी दिखी, जिसको लगा कि ये कोनेजो के दोस्त हैं, तो इसलिए दादी ने इन लोगों को कोनेजो की लोकेशन बता दी। जो सुनते ही ये लोग उसके अड्डे पर पहुंचे, तो यहाँ सबसे पहले डेविड ने गार्ड को प्रसाद दिया और फिर बॉन ने भी 2 गैंगस्टर्स को चटका दिया। जहाँ डेविड जब आगे बढ़ा, तो उसने वहां सबसे पहले गेटा को चटकाया और फिर कोनेजो से 1-on-1 फाइट करने लगा। लेकिन कोनेजो निकला तगड़ा बंदा, जिसने डेविड की अच्छी वाली कमर तोड़ दी। लेकिन फिर डेविड ने अपने रंग में आकर कोनेजो की सिर्फ कमर नहीं, बल्कि उसे पूरा ही तोड़ दिया। जो देखकर बॉन डेविड को यहाँ से बाहर ले गया, जहाँ डेविड भी सीधा जेल में अपने डैड के पास आया, जहाँ उसने अपने डैड को सारी कहानी सुना दी, जिस पर उसके डैड ने उसे बधाई दी कि फाइनली अब तुम भी मेरे जैसे गैंगस्टर बॉस बन चुके हो। जो सुनकर डेविड ने पहले प्राउड फील किया, लेकिन फिर वो समझ गया कि इस गैंगस्टर लाइफ में हमारी पूरी फैमिली खतरे में रहती है, इसलिए उसने अब इस गैंगस्टर वाले रास्ते को छोड़ने का फैसला किया। जिसके बाद ये मूवी यहीं एंड हुई दोस्तों। तो अब कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही शाउट आउट के लिए कमेंट किया करो, ताकि शाउट आउट रेगुलरली आए। वैसे शाउट आउट क्या रेगुलरली आएंगे, आप खुद चैनल पर नहीं आते रेगुलरली। खैर अब इसी के साथ हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।